नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतीश कुमार और राज्य संपोषित उच्च विद्यालय सिमरिया में विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं डाइट या शिक्षक शिक्षा संस्थान में शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका पर बात कर रहा हूँ। वैदिक काल से आज तक भारत में अध्ययन अध्यापन की अत्यंत उन्नत परंपरा रही है। शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए शिक्षकों को राष्ट्र का निर्माता भी कहा जाता है। शिक्षण कार्य सबसे कठिन कार्य है, जिसे केवल दक्ष, प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति ही कर सकता है। यूं कहें तो कह सकते हैं कि शिक्षण व्यवसाय नहीं बल्कि साधना है। शिक्षक को समय समय पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से परिचित होना पड़ता है। इन परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षक स्वयं को ढालता है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। आज के युग में शिक्षकों को आईसीटी, समावेशी शिक्षा, अनुसंधान, मूल्यांकन कार्य, नवाचार आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण देते रहने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद जिलों में डाइट की स्थापना की गई। डाइट का कार्य न केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, बल्कि स्कूलों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन करना, जिले में प्रारंभिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करना, एकेडमिक मूल्यांकन करना, अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, शैक्षिक नवाचार, कंप्यूटर अनुप्रयोग तथा जिला स्तर पर एकेडमिक योजना का निर्माण करना भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय विकास में सुयोग्य, समर्पित और सक्षम शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की अनिवार्य और आधारभूत भूमिका को पहचानती है। प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो प्रशिक्षु ही क्यों न हो, अपने अध्ययन काल में किसी न किसी शिक्षक से अवश्य प्रेरित रहता है। अतः शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका बढ़ जाती है। उसे अपने छात्रों का आदर्श बनना होगा। वह जो कुछ भी छात्रों को सिखाना चाहता है, उसे पहले स्वयं करना होगा। उसे ध्यान रखना होगा कि वह केवल शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षकों का भी शिक्षक है। शिक्षक प्रशिक्षक को अनुसंधानकर्ता भी होना होगा। वह एक कोच की भूमिका में होगा, जो अपने छात्रों को सही राह दिखाएगा। वह पाठ्यक्रम निर्माण में भी सक्षम हो, साथ ही वह स्कूल और विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर सके। शिक्षक प्रशिक्षक आईसीटी का भी ज्ञान रखता हो तथा उसे विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान भी हो। उसमें संप्रेषण की क्षमता के साथ साथ शिक्षक प्रबंधन संबंधी योग्यता भी हो। वह प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन कर सके तथा उन्हें उचित परामर्श भी दे सके। वह कुशल नेतृत्वकर्ता भी हो तथा मानवीय भावनाओं और संबंधों का ज्ञान भी रखता हो। और एक और महत्वपूर्ण गुण जो है कि वह निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में या डाइट में शिक्षक प्रशिक्षण की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर शिक्षक प्रशिक्षक अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं से राष्ट्र का भविष्य जो है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षकों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।